आज की वीडियो में जानेंगे कौन कौन से फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बेसिक आइडिया बताया किस तरह से रिएक्शन होती है आपकी। आज उसी टाइम कंटिन्यू करते हुए आज जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 में कौन कौन से फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। हमने निकाल तो लिया था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बट कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ। सबसे पहला बेटा 6 पॉइंट से देखो। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फिफ्थ है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और सिक्स्थ है प्रेजेंस ऑफ एरिया। अब एक एक करके मुझे सबसे पहले बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखो। इसमें क्या करता हूं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूं। ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO, है ना, NO2 बैलेंस कर दो, ये लो, ठीक है। और दूसरी है ट्वाइस 2CO प्लस O2 गिव्स। आपने कहा सर दोनों रिएक्शन देखने में सेम लग रही है, क्यों सेम लग रही है बेटा कि देखो ये भी गैस है, 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 ये भी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा आपने कहा सर इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है, इसका 1 मोल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ऐड कर रही है, दोनों गैस बना रही है। बट जब आप इन रिएक्शन को समझोगे ना तो आपको ये जो वाली जो रिएक्शन है फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, और ये होती है स्लो। अब आपने कहा सर दिखने में तो एक जैसी लग रही है, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे बच्चे कि जो रिएक्शन देखने में एक जैसी लगती है जरूरी नहीं है कि दोनों रिएक्शन फास्ट हो या दोनों स्लो। एक फास्ट है एक स्लो है। इसका रीजन ये है कि देखो रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, बॉन्ड टूटने चाहिए। अब जिन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, जिन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी वो रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी, फटाफट होगी। अब जिन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, आराम से होगी और वो बन जाएगी स्लो। तो पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जब देखो रिएक्टेंट किस तरह के मैंने लिए, बात समझ आ गई, ठीक है। सेकेंड है भाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है कितनी क्वांटिटी आपने ली है रिएक्टेंट की, है ना। कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी देखो, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ी थी हमने, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारी कंसंट्रेशन, कितनी क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट ली है। अब एक सीधा रिलेशन है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की मात्रा होगी इतने ज्यादा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में ना। कम क्वांटिटी लिए तो कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ज्यादा लिए तो बेटा ज्यादा हो। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड है टेम्परेचर। अब तुम मुझे बताओ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी यार। मैं तुम्हें नॉर्मल घर का एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हो, सपोज आप मैगी बना रहे हो और स्टार्टिंग में आपने क्या कर रखा है, कम आंच पे देखो आपने मैगी बना रहे हो। थोड़ा टाइम बाद आप क्या करते हो, गैस थोड़े तेज कर देते हो। क्यों करते हो आप तेज, ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए। भाई टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगा, हीट ज़्यादा बढ़ेगी। हीट ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट होंगे तो आपस में टकराएंगे, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का आपस में कोलिशन होगा उतने ज़्यादा ही तो प्रोडक्ट बनेंगे यार। अगर कम आंच में कोई तुम कर रहे हो, गैस में कुछ रखा हुआ एक जगह तेज आंच में, तो तेज आंच वाला जल्दी गर्म होगा या कम आंच वाला धीरे से गर्म होगा। तो इसीलिए ना कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिख लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और कई जगह देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, एक लाइन बोली जाती है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। एक लाइन लिख लो इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन becomes double for every 10 degree rise in temperature. Rate of reaction become double for every 10 degree rise in temperature। मतलब देखा गया है कि बहुत सारे रिएक्शन और स्टडी करी और देखा होगा जैसे 10 डिग्री बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाता है, डबल। बात समझ आ गई नहीं आ गई बच्चे, ठीक है ना। सिरप कर दे। चलो 3 पॉइंट तो मेरे हो गए। पॉइंट नंबर 4 है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा ना। व्हाट इज अ कैटलिस्ट। अगर आपसे कोई पूछे यार कैटलिस्ट क्या होता है, आप हमेशा बोलते हैं हाँ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, स्पीड अप करता है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बच्चा, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, अ कैटलिस्ट is a substance
which increases the rate of a reaction without undergoing any change in itself। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। अपने में कोई चेंज नहीं लाता, कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आता, बट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन पहले 10 मिनट में होती है 5 मिनट में होगी। कई सारे कैटलिस्ट देखोगे एरो के ऊपर लिखे जाते हैं यार, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हो तो Vn2O5 होता है। आप हेबर प्रोसेस में आपने देखो N2 और ये जो निकल होता है ना, और ऐसे प्रोमोटर होता है बेटा। प्रोमोटर इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट। हालांकि ज्यादा नहीं जानना, तो कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट नंबर जो 5 है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कहा गया है फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट, जहां पे बेटा रिएक्टेंट आपके गैसेस ना हो भाई, वहीं तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। सॉलिड रिएक्टेंट की बात करो, जहां पे रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होते हैं वो बेटा सॉलिड हो, तो वहां का क्या गया है, ग्रेटर द सरफेस एरिया more will be the rate of reaction, more will be the rate of reaction। जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा ज्यादा होगा, है ना। एक बात सुनो मेरी, किस तरह मैं समझा रहा हूं। मान लो इस सॉलिड था पहले आपके पास, ठीक है, इस सॉलिड के आपने क्या करे, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, इसी को छोटे छोटे। अब एक बात देखो बेटा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है टुकड़े करने पे, उसी चीज के अगर आप टुकड़े कर दोगे तो मेरा सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जाएगा। तो देखो यहां पे पार्टिकल साइज क्या हो गया, पार्टिकल साइज इज लेस। भाई पार्टिकल का साइज देखो, यहां पे तो एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, छोड़, पार्टिकल साइज लेस तो सरफेस एरिया मोर, और सरफेस एरिया मोर तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। ठीक है बेटा। लास्ट छठा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, कि देखो यार बेटा रेडिएशन, कुछ रिएक्शन होती है कभी भी डार्क में नहीं होती, आपको सनलाइट में प्रेजेंट करानी होती है। तो अगर सनलाइट है आपके पास, कैटलिस्ट, कभी आपने देखा होगा भाई रिएक्शन के ऊपर ऐसा लिखा होता है HNU, है ना, एनर्जी का सिंबल होता है, या फिर लाइट लिख देते हैं। तो वो रिएक्शन जो होती है फास्ट होने लगती है जब उनके पे क्या डाली जाए, लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटो मतलब लाइट और केमिकल रिएक्शन मतलब जहां पे रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये 6 पॉइंट थे बेटा, किस तरह से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इससे ज्यादा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।